बॉम्बे हाईकोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर अभिषेक पूर्व संध्या पर मीरा रोड में हुई सांप्रदायिक हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किए गए मुस्लिम समुदाय के 14 व्यक्तियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है उन्हें आगे हिरासत में रखना महत्वहीन प्रतीत होता है। बता दें, जनवरी 2024 को राम मंदिर उद्घाटन समारोह में उपलक्ष्य में निकाली गई एक शोभा यात्रा के दौरान आरोपियों पर कथित तौर पर 50 से 60 लोगों की भीड़ का हिस्सा बनकर हमला करने और धार्मिक नारे लगाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने आरोपियों को दंगा, आपराधिक साजिश और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। दरअसल शिकायतकर्ता एवं अन्य लोगों को भीड़ ने घेर लिया और नारे लगाने शुरू किए, उन पर हमला कर दिया था। इसी के साथ महानगर पालिका ने हिंसा के बाद कथित रूप से मीरा रोड के नया नगर और मुस्लिम इलाके में बुलडोजर एक्शन लेते हुए निर्माणों को ध्वस्त कर दिया था। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सांप्रदायिक हिंसा मामले में लोगों पर कड़े एक्शन की बात कही थी। त्याच्यामध्ये 13 आरोपींना अटक केलेली आहे। सीसीटीव्ही फुटेज तपासून जे लोक त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत अशा गोष्टी खपवून घेतल्या जाणार नाही। अत्यंत कडक कारवाई ही त्या ठिकाणी केली जाईल आणि जे लोक अशा प्रकारे उर्दंग करतायत, अतिक्रमण करतायत, वेगवेगळ्या प्रकारे त्या ठिकाणी अवैध बांधकामं करतायत, अवैध धंदे करतायत, या सगळ्यांवर कार्रवाई की जाए। मामले की आगे की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। जस्टिस एनजे जामदार की सिंगल बेंच ने कहा, प्रथम दृष्टया ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस साल जनवरी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाने के लिए निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हमला करने की पूर्व नियोजित साजिश थी। बेंच ने ये भी कहा, किसी सीसीटीवी फुटेज में आरोपी व्यक्तियों को शिकायतकर्ता या किसी अन्य पर हमला करते हुए नहीं पाया गया है। अदालत ने कहा, मामले की जांच पूरी हो चुकी है। आरोपियों की जड़ समाज में जुड़े होने के कारण उनकी भागने की आशंका बहुत कम है। बेंच ने इस तथ्य पर गौर किया कि आरोपी जनवरी से हिरासत में है और मुकदमा जल्दी समाप्त होने की संभावना बहुत कम है, इसलिए आगे उन्हें हिरासत में रखना अनुचित है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के अलग अलग प्रावधानों के तहत आरोप है। ठाणे जिले के एक सत्र अदालत ने उनसे जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ये देखने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि आरोपी गैरकानूनी जमावड़े में शामिल थे। बेंच ने ये भी कहा, कथित घटनास्थल पर काफिले का प्रवेश संयोगवश हुआ, इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि रैली में सदस्यों पर हमला पूर्व नियोजित था। अदालत ने कहा, इस मामले में 50 से 60 लोगों को और से कथित दंगा किया गया और उन पर आरोपियों का अपराध गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में उनकी पहचान पर निर्भर करता है, जिन्होंने समाज उद्देश्य से कथित अपराध किया था और उन्हें विचाराधीन कैदियों के रूप में आगे हिरासत में रख महत्वहीन प्राप्त होता है। फिलहाल उस समय इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब जब लंबे समय तक हिरासत में रहने के बाद आरोपियों को कोर्ट ने क्लीन चिट दी है तो जमानत के निर्देश दिए हैं, तो क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।